देखते हैं हम, ये एक छोटा सा डायग्राम है, उसके थ्रू दिखाने की कोशिश की जा रही है भाई। इसमें जो सोलर के अकॉर्डिंग है, ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर हमारी जो है ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसने तीन जो है ये कह रहा है कि सोलो के अनुसार एक वह अवस्था होगी जिसमें उत्पादन और पूर्ति श्रम पूंजी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, यानी एक स्टडी स्टेट ग्रोथ की अवस्था पाई जाती है। उसको हम डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। इसमें देखो ये कैपिटल है, ये ओ एक्स एक्सिस पर और ये ओ वाई एक्सिस पर हमने इनकम ली है, और ये फंक्शंस है हमारा किसका है, कैपिटल एंड लेबर का। ओके, तो कैपिटल ये कह रहा है कि एक अवस्था ऐसी होती है जहाँ पर स्टडी स्टेट एंड ग्रोथ पाई जाती है। वो कौन सी हमारी, ये वाली है, एन प्लस ये अल्फा से डिनोट, सिग्मा से डिनोट किया है कैपिटल, ठीक है। ऊपर देखो फंक्शंस ऑफ कैपिटल, यहाँ पर जो है हमारी पूर्ण रोजगार की स्थिति ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अति उत्पादक पाया जाता है, उत्पादन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लेवल में उत्पादन पाया जाता है। उसके बाद जो ये हमारा एस फंक्शंस ऑफ के है, यहाँ पर जो है सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमारे पास उतनी ही लेबर नहीं है, उससे कम है, यानी कि उत्पादन की कम मात्रा पाई जाती है। स्टडी स्टेट ग्रोथ की लेवल कौन सा हुआ हमारा, जो एन प्लस सिग्मा डॉट की, ठीक है। इस जो ये वाली लाइन है स्टडी स्टेट एंड ग्रोथ को फॉलो करती है। तो ये कहता है कि एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँ पर जो है हमारी जो इंडस्ट्री है वो स्टडी स्टेट के रूप में ग्रोथ करती है। ओके, ये था भाई सोलो का मॉडल, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है नया। एक और है, देखो ये डायग्राम एक और है, ये इसमें भी वही चीज़ बताई हुई हुई, ठीक है। ये कह रहा है कि स्टडी स्टेट ग्रोथ है, ऊपर वाली जो हमारी लाइन है S1 फंक्शंस ऑफ के, ये हमारी अति उत्पादन को शो करती है। यहाँ पर हमारा जो है रोज़गार की स्थिति, पूर्ण रोज़गार की स्थिति ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि रोज़गार ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद जो हमारी ये 90 डिग्री का एंगल है, ये वाली लाइन है स्टडी एंड स्टेट ग्रोथ को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसके रूल को, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है उसमें जो हमारे पास सप्लाई बढ़ जाती है और रोज़गार की मात्रा कम, डिमांड कम हो जाती है, तो इसमें अति अनुत्पादकता की स्थिति, अनप्रोडक्टिविटी की सिस्टम जो है हाई ज़्यादा माना जाता है, ठीक है इसमें, ठीक है। और ये हमारा ज़्यादा पूर्ण रोज़गार की स्थिति इसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो ये वाली लाइन जो है ये सेटिस्फैक्शन लेवल करती है वही एन प्लस सिग्मा डॉट जो है के। तो निष्कर्ष यही है कि जो सोलो ने जो हमें दीर्घकालीन आर्थिक विकास के मॉडल को एक सारांश रूप से जो किया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है भाई हैरोड और डॉमर मॉडल में, हैरोड डॉमर में और सोलो में। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखिए हैरोड डॉमर मॉडल जो है स्थिर फिक्स्ड प्रोपोर्शन को मानकर चलता है, लेकिन ये क्या है, वेरिएबल को मानकर चलता है। ये फिक्स्ड को क्यों मानकर चलता है, ये कह रहा है कि जो लेबर एंड कैपिटल है फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन सोलो कहता है ये वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं। हैरोड डॉमर मॉडल एक संकुचित मॉडल है, मतलब एक नैरो सा कंसेप्ट है, छोटा संकुचित धारणा को लेकर चलता है। लेकिन सोलो मॉडल तुलनात्मक कंपैरेटिव क्या है कि श्रम और उस पर टेक्निक पर विचार करता है। ये कहता है ना कि भाई लेबर को जो हम n डिग्री से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कह रहा है हैरोड डॉमर मॉडल के अनुसार उत्पादन के साधन, श्रम और पूंजी में सब्स्टिट्यूशन नहीं पाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब हम घटा बढ़ा सकते हैं। हैरोड डॉमर मॉडल छुरीदार संतुलन का मॉडल है, जहाँ पर कहता है ना कि चेंज इनकम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एसटी आता है भाई, ठीक है, ओके। और सोलो मॉडल दीर्घकालीन लॉन्ग रन का मॉडल है, ठीक है। उसके बाद ये श्रम शक्ति तकनीकी प्रगति को स्थिर मान लेता है, लेकिन ये कहता है कि सोलो के अनुसार श्रम शक्ति और तकनीकी प्रगति से स्थिर नहीं माने जाता है, ठीक है, न्यूट्रल कहता है। ये एक रिजिड मॉडल है, चेंज नहीं होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल मॉडल है, इसमें चेंज होता है। और ये मॉडल कम वास्तविक, और क्योंकि इस मॉडल में श्रम और पूंजी की प्रतिस्थापनता पूर्ण अभाव है, लेकिन ये क्या कहता है कि हम लेबर एंड कैपिटल को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ओके, तो ये था भाई हमारा सोलो मॉडल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एग्जाम ऑफ यू फॉर MA लेवल स्टूडेंट। टिल आप जो है ग्रोथ हमारा जो सब्जेक्ट है MA में, उसमें ये मॉडल यूँ का यूँ HD जाता है एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो से आप अपनी एग्ज़ाम में पूरी हेल्प पा सकते हैं। इस मॉडल को मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से लाइव आकर पढ़ा सकूँ, ठीक है। मेरे पास लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, फिर मैं आपको लाइव आकर अपनी क्लास दूँगी। तो आप लोगों से ही मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।